Good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of Accounts Standard 11th. We are continuing with our 9th chapter from second part of your textbook, that is Accounts of NTCs. In our today's video, we are going to study question number 12. From the following information of Sanket Sports Club for the year ending 31, this is not 21, this is 31/3/2015, prepare an income expenditure account for the year ending on that date. Receipt payment account is given to you and few of the adjustments are given on the next page. Now, which are these adjustments? Subscription includes subscription of 2000 for the year 2015-16. Subscription outstanding 3000 for the year 14-15. 2 tick marks we will do on subscription. आपका यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन, 2 टिक मार्क्स आपको यहाँ पे डालने होंगे. नेक्स्ट इज योर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड्स प्री पेड इंश्योरेंस ऑफ 500. जनरल एक्सपेंस के अंदर इंश्योरेंस आ गया है तो जनरल एक्सपेंस पे आप टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट इज योर सैलरी, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सैलरी एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. सैलरी आप सर्च आउट करेंगे अगर इट इज ऑन द पेमेंट साइड फर्स्ट आइटम, एंड डेप्रिसिएशन here it is sports equipments. Your next is 50% entrance fee and stationery stock. Entrance fee over here and stationery stock. Fine. So on stationery and printing. Now let us proceed with the sum. सबसे पहले हम रिसिट साइड से स्टार्ट कर देंगे. रिसिट साइड में आपको क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन इज ऑफ 50,000. हियर इट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ संकेत स्पोर्ट्स क्लब फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015. सब्सक्रिप्शन आपने लिखा 50,000 का. नाउ वन एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 for the year 2015-16 is included है. हम क्या कर देंगे? प्री रिसीव्ड मान के उसको माइनस कर देंगे. नेक्स्ट इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. योर आउटर कॉलम विल बी ऑफ 51,000. इज दिस क्लियर? Next item is entrance fee. Entrance fee is to be 50% capitalized. 50% टोटल 4,000 आपको गिवन है. 50,000 आपका हो जाएगा 2,000 और बाकी का 50% जो है वो कैपिटल फंड में आपको ऐड करना होगा. मूविंग फर्दर, एनुअल फंक्शन इनकम है. इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. एज यू कैन सी, एनुअल फंक्शन इनकम ऑफ 10,000 रुपीज. नेक्स्ट इज सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ने आपको कितना दिलाया है? 2,000 रुपीज ऑन द इनकम साइड बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2,000. ओके. नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स प्राइज. स्पोर्ट्स प्राइजेस का डोनेशन आपको मिला है. दिस विल अगेन बी योर कैपिटल इन नेचर. इनकम एक्सपेंडिचर में आप इसको शो नहीं कर सकते हैं. सेल ऑफ टिकट्स ऑफ ड्रामा, 20,000 की आपको टिकट्स बेची हैं. सेल ऑफ टिकट ड्रामा 20,000. बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर रिसिट साइड. नेक्स्ट इज सैलरी. सैलरी कितना है? 24,000. उसमें एडजस्टमेंट आपको गिवन है. एडजस्टमेंट 4th नंबर, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ 2,000. और भी सैलरी पे करना बाकी है. वी विल ऐड टू सैलरी. 24,000 plus outstanding 26,000. Okay. Next is drama expense, 10,000 rupees. Your drama expense again on debit side, that is your expenditure side, 10,000 rupees. Next is general expense. General expense के अंदर आपका adjustment है जिसमें आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है. तो 6,000 में से आप इंश्योरेंस प्रीमियम जो बाय मिस्टेक आ गया है उसे डिडक्ट करेंगे तो 5,500 आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इज ऑडिट फीस. ऑडिट के लिए आपने फीस पे किया है ऑफ 2,000 आपका
ऑडिट फीस एक्सपेंडिचर साइड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के ऊपर आपका डेप्रीसिएशन है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इधर नहीं आएगा, बट डेप्रीसिएशन जो आप उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हाउ मच इट इज, वी विल गो थ्रू विद द एडजस्टमेंट। Adjustment number 5, depreciation on sports equipments is to be provided as 3000 rupees. So हमने यहाँ पे शो कर दिया to depreciation on sports equipments 3000. Purchase of स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज दिस इज योर इनकम एक्सपेंडिचर, वो जाएगा परचेजिंग कहाँ पे, आपके बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, 5000 आपने पे किया है, ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड किया था, तो सेक्रेटरी को आपने लमसम 5000 रुपीज प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज स्टेशनरी प्रिंटिंग 4000, अगेन देयर इज वन एडजस्टमेंट ऑन स्टेशनरी प्रिंटिंग, दैट इज अनयूज्ड स्टॉक इज ऑफ 200। हमारा स्टॉक बच गया है स्टेशनरी का, जो हमने यूटिलाइज नहीं किया है, वो नेक्स्ट ईयर अपन को काम आएगा। दैट्स वाई हमने 4000 में से 200 माइनस करके 3800 शो किया है। नेक्स्ट इज एनुअल फंक्शन एक्सपेंस 8000, एनुअल फंक्शन एक्सपेंस दिस इज 8000। नेक्स्ट इज बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस 1000, बैंक इंटरेस्ट ऑन expenditure. Next is tournament expense of 5000, debit side to tournament expense 5000, ground maintenance expense 6000 on debit side, on expenditure side. Fine. Repairing expense, again this is on the debit side, repairing expense. Sports prizes distribution, again this will be of your capital nature, not to be recorded in income expenditure account. By this, just go through once again with all the adjustments that have you completed. हमने सब्सक्रिप्शन के दोनों कर लिए हैं, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एंट्रेंस फी एंड स्टेशनरी, एवरीथिंग इज डन. सो आवर सम इज डन. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज टोटलिंग. हमने देखा तो हमारे इनकम्स ज़्यादा आ रही हैं. योर इनकम्स आर ऑफ 85,000. शिफ्ट दिस 85,000 ऑन द डेबिट साइड. लेस हमें सारे एक्सपेंडिचर्स करने हैं. एक्सपेंडिचर करने पर आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज 6,700. दिस इज योर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इनकम्स आपकी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू योर एक्सपेंसेस. इसके लिए दिस इज योर profit. This will be added to your capital fund. Fine. So hereby question number 12 is completed. Now my dear students, your today's task is question number 12, correct, which we have studied right now. I hope this is understood by you people. Go through once again with the video if it is not clarified. Please do complete your question number 12 in accounts notebook. Thank you and have a great day.